वहीं यूपी के कानपुर में चोरों की अफवाह ने पुलिस और ग्रामीणों की नींद अब उड़ा दी है। हालात यह है कि ग्रामीण इलाकों में लोग रात रात भर जागकर अपने घरों की हिफाजत करने के लिए मजबूर हो गए, जबकि कई जगहों पर चोरी की अफवाह में निर्दोष लोगों से मारपीट तक की जा रही है। वहीं चोरों की अफवाह पर अब पुलिस भी अब सतर्क हो गई है। पुलिस ने कई टीमें बनाकर संदिग्धों की तलाश अब तेज कर दी है। हाथों में लाठी डंडे लेकर ये लोग रात रात भर पहरा दे रहे हैं। चोरों की दहशत ऐसी है कि लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है। एक तरफ पुलिस ने अपनी गश्ती बढ़ा दी है, तो दूसरी ओर ग्रामीणों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। दरअसल कानपुर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों चोरी की घटनाओं से ज्यादा दहशत और अफवाहों का साया मंडरा रहा है। पुलिस लगातार गश्त और तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन अफवाह और चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हालात ये हैं कि ग्रामीण अब अपनी सुरक्षा खुद करने को मजबूर हो गए हैं। शाम ढलते ही ग्रामीण लाठी डंडों से लैस होकर सड़कों पर उतर जाते हैं। आधी रात के बाद टॉर्च की रोशनी और लाठियों की धमक से गांवों की गलियां गूंज रही हैं। ग्रामीण हर आने जाने वालों को शक की नजरों से देखते हैं और रुकने पर पूछताछ करते हैं। इतना ही नहीं, जवाब सही नहीं मिलने पर उनके साथ मारपीट तक की जाती है। ग्रामीणों की माने तो पुलिस की गश्त के बावजूद न तो चोरी की घटनाएं थम रही हैं और न ही अफवाहें रुक रही हैं। हम यहाँ खड़े अपनी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात मांग रहे हैं और कुछ नहीं है। पूरा घना जंगल है यहाँ पर और चोर यहाँ पे दीवार पे देखिए आप, यहाँ से भागता हुआ देखा भी गया है और कूदे भी ईंटा गुम्मा चलाया गया है। हमारे मामा जी रामा हॉस्पिटल भर्ती है चोर को दबोचने के लिए, कूदे यहाँ पर चोर देखा गया, वो उसको कूदने के लिए पकड़े हैं, सुरक्षा के लिए खड़े हैं। क्या कर, प्रशासन तो अभी आया, 9 बजे से यहाँ बैठते हैं हम लोग सब लोग। वहीं हालात के मद्देनजर पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे डरे नहीं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथों में न ले। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जगह जगह हम लोग ड्यूटी लगा के, चूँकि क्षेत्र बड़ा है, अभी आप देखेंगे कुल हम लोगों ने अपने केवल इस चकेरी और महाराजपुर नरवल में ऐसे 28 अलग अलग जगहों को चिन्हित किया है। उसमें अलग से जो दिन में फोर्सेज हैं उसको छोड़ करके 90 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जो लगातार रात्रि में भ्रमणशील हैं। हम लोगों ने डायल 112 गाड़ियों की पोजीशनिंग उस तरीके से की है कि कहीं सुनसान जगहों पे इस तरह की सूचना मिले तो कैसे जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच सके। और चौकी प्रभारी जो हमारे हैं उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप से एक ग्राम सुरक्षा समिति भी लगातार बना के उसमें से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। जगह जगह हम लोग ड्यूटी लगा के, चूँकि क्षेत्र बड़ा है, अभी आप देखेंगे कुल हम लोगों ने अपने केवल इस चकेरी और महाराजपुर नरवल में ऐसे 28 अलग अलग जगहों को चिन्हित किया है। उसमें अलग से जो दिन में फोर्सेज हैं उसको छोड़ करके 90 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जो लगातार रात्रि में भ्रमणशील हैं। हम लोगों ने डायल 112 गाड़ियों की पोजीशनिंग उस तरीके से की है कि कहीं सुनसान जगहों पे इस तरह की सूचना मिले तो कैसे जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच सके। और चौकी प्रभारी जो हमारे हैं उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप से एक ग्राम सुरक्षा समिति भी लगातार बना के उसमें से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। आपको बता दें कि चोरी की अफवाहों से निपटने के लिए पुलिस ने खास रणनीति बनाई है। इसी कड़ी में डीसीपी और एसीपी आधी रात में महाराजपुर के कमालपुर गांव पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें जागरूक किया। पुलिस ने महाराजपुर में 28 संदिग्ध स्थानों को चिन्हित किया। ये वही इलाके हैं जहां चोरों की अफवाह ज्यादा उड़ाई गई है। इन इलाकों में 90 पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। पुलिस की टीमें रात में गश्त करेंगी
और अस्थायी पिकेट बनाकर तलाशी लेंगी। पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में ग्राम सुरक्षा समितियां बनाकर लोगों को सक्रिय किया है। वहीं दूसरी ओर चोरों की अफवाह में कई निर्दोष लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। यही वजह है कि पुलिस लोगों से लगातार अपील कर रही है कि वे कानून को अपने हाथों में न लें। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिया है कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी के कानपुर में चोरों की अफवाह ने पुलिस और ग्रामीणों की नींद अब उड़ा दी है। हालात यह है कि ग्रामीण इलाकों में लोग रात रात भर जागकर अपने घरों की हिफाजत करने के लिए मजबूर हो गए हैं, जबकि कई जगहों पर चोरी की अफवाह में निर्दोष लोगों से मारपीट तक की जा रही है। वहीं चोरों की अफवाह पर अब पुलिस भी अब सतर्क हो गई है। पुलिस ने कई टीमें बनाकर संदिग्धों की तलाश अब तेज कर दी है। हाथों में लाठी डंडे लेकर ये लोग रात रात भर पहरा दे रहे हैं। चोरों की दहशत ऐसी है कि लोगों की रातों की नींद हराम हो गई है। एक तरफ पुलिस ने अपनी गश्ती बढ़ा दी है तो दूसरी ओर ग्रामीणों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। दरअसल कानपुर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों चोरी की घटनाओं से ज्यादा दहशत और अफवाहों का साया मंडरा रहा है। पुलिस लगातार गश्त और तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन अफवाह और चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हालात ये हैं कि ग्रामीण अब अपनी सुरक्षा खुद करने को मजबूर हो गए हैं। शाम ढलते ही ग्रामीण लाठी डंडों से लैस होकर सड़कों पर उतर जाते हैं। आधी रात के बाद टॉर्च की रोशनी और लाठियों की धमक से गांवों की गलियां गूंज रही हैं। ग्रामीण हर आने जाने वालों को शक की नजरों से देखते हैं और रुकने पर पूछताछ करते हैं। इतना ही नहीं, जवाब सही नहीं मिलने पर उनके साथ मारपीट तक की जाती है। ग्रामीणों की माने तो पुलिस की गश्त के बावजूद न तो चोरी की घटनाएं थम रही हैं और न ही अफवाहें रुक रही हैं। हम यहाँ खड़े अपनी सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात मांग रहे हैं और कुछ नहीं है। पूरा घना जंगल है यहाँ पे और चोर यहाँ पे दीवार पे देखिए आप, यहाँ से भागता हुआ देखा भी गया है और कूदे भी, ईंटा गुम्मा चलाया गया है। हमारे मामा जी रामा हॉस्पिटल भर्ती है, चोर को दबोचने के लिए कूदे। यहाँ पर चोर देखा गया, वो उसको कूदने के लिए पकड़े हैं, सुरक्षा के लिए खड़े हैं। क्या कर, प्रशासन तो अभी आया, 9 बजे से यहाँ बैठते हैं हम लोग सब लोग। वहीं हालात के मद्देनजर पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे डरे नहीं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ने साफ कर दिया है कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथों में न ले। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जगह जगह हम लोग ड्यूटी लगा के, चूँकि क्षेत्र बड़ा है, अभी आप देखेंगे कुल हम लोगों ने अपने केवल इस चकेरी और महाराजपुर नरवल में ऐसे 28 अलग अलग जगहों को चिन्हित किया है। उसमें अलग से जो दिन में फोर्सेज हैं उसको छोड़ करके 90 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जो लगातार रात्रि में भ्रमणशील हैं। हम लोगों ने डायल 112 गाड़ियों की पोजीशनिंग उस तरीके से की है कि कहीं सुनसान जगहों पे इस तरह की सूचना मिले तो कैसे जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच सके। और चौकी प्रभारी जो हमारे हैं उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप से एक ग्राम सुरक्षा समिति भी लगातार बना के उसमें से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। जगह जगह हम लोग ड्यूटी लगा के, चूँकि क्षेत्र बड़ा है, अभी आप देखेंगे कुल हम लोगों ने अपने केवल इस चकेरी और महाराजपुर नरवल में ऐसे 28 अलग अलग जगहों को चिन्हित किया है। उसमें अलग से जो दिन में फोर्सेज हैं उसको छोड़ करके 90 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जो लगातार रात्रि में भ्रमणशील हैं। हम लोगों ने डायल 112 गाड़ियों की पोजीशनिंग उस तरीके से की है कि कहीं सुनसान जगहों पे इस तरह की सूचना मिले तो कैसे जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच सके। और चौकी प्रभारी जो हमारे हैं उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप से एक ग्राम सुरक्षा समिति भी लगातार बना के उसमें से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं।
आपको बता दें कि चोरी की अफवाहों से निपटने के लिए पुलिस ने खास रणनीति बनाई है। इसी कड़ी में डीसीपी और एसीपी आधी रात में महाराजपुर के कमालपुर गांव पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें जागरूक किया। पुलिस ने महाराजपुर में 28 संदिग्ध स्थानों को चिन्हित किया। ये वही इलाके हैं जहां चोरों की अफवाह ज्यादा उड़ाई गई है। इन इलाकों में 90 पुलिस कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। पुलिस की टीमें रात में गश्त करेंगी और अस्थायी पिकेट बनाकर तलाशी लेंगी। पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में ग्राम सुरक्षा समितियां बनाकर लोगों को सक्रिय किया है। वहीं दूसरी ओर चोरों की अफवाह में कई निर्दोष लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। यही वजह है कि पुलिस लोगों से लगातार अपील कर रही है कि वे कानून को अपने हाथों में न लें। पुलिस ने लोगों को भरोसा दिया है कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।